और चलिए अब बात हम बिहार की कर लेते हैं। केकर हुई बिहार में आपको रेशम की नगरी लिए चलेंगे। भागलपुर के सिल्क फैक्ट्री से निकले रेशम के कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, लेकिन उसी सिल्क फैक्ट्री में काम करने वाले बुनकर आज भी सही कीमतों के लिए तरस रहे हैं। आखिर वहां पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में भागलपुर को सिल्क नगरी कहा जाता है, लेकिन हम आपको इस वक्त नाथनगर के उस जगह पे लेकर आ चुके हैं जो ये पूरी की पूरी गली, अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी और उसमें ये महसूस होगा कि यहाँ सिल्क तैयार होता है। वो सिल्क जो पूरे भागलपुर नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचलित है, यहाँ तक कि माल यहाँ से विदेशों तक जाता है। और ये पहचान है तसर सिल्क की। मैं उसी तसर सिल्क की फैक्ट्री में हूँ जहाँ पे ये कारोबार होता है। जो पेशेवर बुनकर हैं, जो बाकायदा बनाते हैं तसर को, वो क्या कहते हैं, किन परेशानियों से जूझते हैं और किस तरीके से ये पूरा कारोबार चलता है, वो मैं आपको समझाने के लिए लेकर आ चुकी हूँ। ये जो इस वक्त मैं देख रही हूँ यही है वो सिल्क। इसका काम हालांकि अभी बाकी है, लेकिन ये देखिए, ये ही ओरिजिनल फॉर्म है तसर का, जिसकी पहचान भागलपुर से रही है। इसको तैयार करने की पूरे प्रोसेस से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। भागलपुर के अलग अलग यानी नाथनगर के अलग अलग घरों में जब आप जाएंगे तो इसी तरीके से मशीनें चलती हैं और ऐसे ही इस सिल्क की बुनावट होती है। तो मैं बुनकरों से समझना चाहूंगी कि किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आप ये कह रहे थे कि जो दावा आप लोगों के लिए किया जाता है वो बुनकरों को नहीं मिलता है। मैडम ये है कि हम लोगों को जैसे ये सूत्र जो है हम लोग लाते हैं तो महाजन का लाया सूत, हम लोगों को 20 रुपया 25 रुपया मजदूरी मिलता है। ये फैब्रिक से यान बनाते हैं अगर तो वो 10 रुपया दुपट्टा मिलता है। 10 रुपये दुपट्टा में ये हम लोग मतलब जो है मजदूर, ये बुनकर बहुल क्षेत्र का लोग मजदूरी करता है। आप इनके दशा को पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी तय है, लेकिन अगर भागलपुर के नाथनगर आप आइएगा तो यहाँ मजदूरी 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये। ये सुनकर भी हैरानी होती है कि क्या आज की तारीख में ये संभव है। कहाँ परेशानियाँ आती है हम लोगों को? मैडम देखिए, हम लोग जो सूता लाते हैं, अगर सूता ये हमारा पर मीटर अगर हमको 300 रुपये पड़ता है तो इसको हम बना करके अगर मार्केट में ले जाएंगे तो वो हमको लगाए पड़ता है 300 रुपया मेरा मजदूरी समेत, तो वो लगाएगा 290 रुपया। दूसरे के पास जाएंगे तो बहुत 200 मतलब जो है 92 रुपया। इसी तरीके से मतलब जो ऐसा परिस्थिति करके रखता है इन लोगों को। बहुत आसानी से अपने दर्शकों को समझाने वाली हूँ कि जैसे किसान फसल उगाता है, उसके फसल को बहुत कम कीमत मिलता है और जो बिचौलिए होते हैं, व्यापारी बड़े बड़े होते हैं, वो उसका प्राइस मार्केट में ले जाकर, शहरों में ले जाकर अलग वसूलते हैं। वही होता है तसर के साथ भी, वही होता है बुनकरों के साथ भी, क्योंकि इनके साथ भी वही होता है कि इसकी कीमत जो ओरिजिनल, मैं इस वक्त ओरिजिनल तसर के पास हूँ और इसकी कीमत 200 से 250 रुपये साड़ी, यहाँ आप समझिए मार्केट में आज की तारीख में कहीं 200-250 में साड़ी मिलने वाली है, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहाँ यानी नाथनगर से लोग जब खरीद कर लेकर जाते हैं तो मात्र 200 रुपया कीमत देते हैं और वो दिल्ली मुंबई शहरों तक पहुँचते पहुँचते आपको भी कीमत मालूम है कि वहाँ पे हम सीधे 2000 से ज़्यादा प्राइस पे करते हैं। और अगर भागलपुर का नाम आ जाए, दुकानदार बार बार हमारे सामने दोहराता है कि मैडम ले लीजिए, ये भागलपुर की सिल्क है, लेकिन भागलपुर की सिल्क के जो असली हकदार हैं उनको ये नहीं मिलता है। केकर हुई बिहार में अब बात बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट की। जहानाबाद में इस बार जेडीयू के कृष्ण नंदन वर्मा और आरजेडी की वर्तमान विधायक सुधा यादव के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं एलजेपी ने इंदु देवी को टिकट दिया है। 2010 विधानसभा चुनाव को छोड़कर पिछले 20 सालों में जहानाबाद सीट से आरजेडी प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं, लेकिन क्या इस बार कोई उलटफेर होगा? देखिए जहानाबाद से सहयोगी रवि मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में आप सबसे सवाल ये पूछ रहे हैं तो इस सवाल का सटीक उत्तर यह है कि बिहार को जो सही दिशा निर्देश और सही ढंग से जो चला सके उसकी ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी 15 साल से शासन कर रहे हैं और 15 साल के शासन के दौरान काफ़ी लोगों को मतलब एक तरह से ठगा हुआ लोग महसूस कर रहे हैं। अब इनसे बोर हो चुके हैं और एक ऐसा नौजवान युवा नेता की तरह बोल रहे हैं आप, स्पीच बिल्कुल नेतागिरी वाला है। तेजस्वी यादव जी को चाह रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े आप, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तेजस्वी मैदान में उतर जाइए आप, मैदान में आने वाले समय में उतरेंगे। ये जीती तेजस्वी क्या बोल रहे हैं, कौन जीतेगा? यहाँ सर देखिए, पूरे बिहार में परिवर्तन की हवा चल रही है। ठीक है, इसमें किसी की स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बनने जा रही है। लहर तो है सर तेजस्वी जी का ही लालटेन लालटेन और जहानाबाद में लालटेन युग की वापसी हो रही है।
नहीं सर, लालटेन के बिहार में भी नहीं। बिहार में भी नहीं। तो क्या होने वाला है परिवर्तन? नीतीश जी की सरकार रहेगी। महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तब इसलिए जीत पाए, तो अभी तो बहुत मुश्किल है उनको। मोदी जी आए थे गया में, कोई फायदा नहीं आवे से। मोदी जी कह रहे थे कि जो है बिहार में जो स्थिति थी जंगल राज, नीतीश जी के राज में बहुत सुधरा है और बिहार के लोग बिहार को आगे ले जाएं, नीतीश जी का साथ दें। अब मुजफ्फरपुर कांड में नीतीश जी के सरकार था, तो बाल गृह में फैसला हो गया। तो आपको लगता है मोदी जी जो बोल रहे हैं बिहार की जनता पर असर नहीं पड़ेगा? प्रोग्राम झूठ है। जहानाबाद में कोई असर नहीं है? कोई ऐसा नहीं। हम लोग को तेजस्वी यादव नेता होना चाहिए। हाँ, आप बोलिए। बस तेजस्वी। आप बोलिए। तेजस्वी यादव। जहानाबाद से यहाँ राजद प्रत्याशी सुदय जी